हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 26। श्रोत आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। अनुवाद: इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योग अग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अनुवाद: दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। श्लोक संख्या 28। द्रव्य यज्ञाः तपः यज्ञाः योग यज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः च यतयः संशित व्रताः। अनुवाद: कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। श्लोक संख्या 29। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणन प्राणेषु जुह्वति। अनुवाद: अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भवित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। श्लोक संख्या 30। सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञशपित कल्मषाः यज्ञशिष्ट अमृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम। अनुवाद: ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण।